नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। एक तरफ है कांग्रेस, जो राहुल गांधी की देरी से हुई यात्राओं और अपने संगठन में बड़े बदलावों के साथ पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 13 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो ये संकेत दे रहा है कि इस बार कोई चूक नहीं करेगी। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। क्या अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है? दूसरी तरफ बीजेपी, जो इस बार अपने प्रचार की बजाय कांग्रेस को मात देने की रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अमित शाह की चुप्पी ने सबको चौंका दिया है। क्या बीजेपी इस बार कांग्रेस को हराने के लिए क्या करने वाली है? क्या चुनाव में ईडी, इनकम टैक्स भी अहम भूमिका निभा सकते हैं? वहीं हरियाणा की राजनीति के बड़े चेहरे जैसे अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु और नायब सिंह सैनी, जो खुद मुख्यमंत्री है, वहीं कैप्टन विज, जो खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मान बैठे हैं, क्या वे बीजेपी के लिए कोई नया समीकरण बना सकते हैं? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए इस बार हरियाणा में किसका सिक्का चलेगा, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण वस्त जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ या फिर कुछ और खेल होने वाला है अमित शाह के द्वारा? इस पर बताएं आज आप। देखिए रोमा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है वो सिनेरियो कुछ बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर शुरुआती दौर में एक कड़ी टक्कर जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उन सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। उसका कारण भी है कि भाजपा ने अब हरियाणा में प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2 रैली कर चुके हैं, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रैली कर चुके हैं, आज भी उनकी एक रैली रेवाड़ी में थी। और इसी तरह नितिन गडकरी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं जितने भी भाजपा के, उनकी सभी की रैलियां लगातार यहाँ पर जारी हैं। इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि जो एक कोर मंडली है जो बीजेपी की, जो बीजेपी को चलाती है, उसने अपनी पूरी ताकत जो है हरियाणा के प्रचार में झोंक दी है। जबकि कांग्रेस की ओर से प्रचारक आने जरूर हैं, लेकिन अभी तक उतनी तेजी से जो है कांग्रेस यहाँ पर प्रचार नहीं कर पाई है। जिस तरह के स्टार प्रचारकों के नाम थे, वो अभी एक तरह से हम ये कहें कि बड़ी धीमी गति से जो है वो हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं, और भाजपा अपनी पूरी गति से यहाँ पर मात देने की कोशिश कर रही है। आज अवधेश अवधूत कुमार जी गुड़गांव में होंगे। कल अमित शाह जो है गुड़गांव के बादशाहपुर विधानसभा में एक रैली करने जा रहे हैं, और जो कल की रैली है उसको लेकर बहुत आश्वस्त हैं भाजपा के नेता कि जब अमित शाह यहाँ बादशाहपुर से गर्जना करेंगे तो इसका सीधा असर जो है दक्षिण हरियाणा की जो 11 सीटें कही जाती हैं उन पर पड़ना तय दिखाई देता है। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि अमित शाह की चुप्पी की जो बात कर रहे थे, तो कल ये चुप्पी कहीं ना कहीं टूटती दिखाई देगी, और अमित शाह को माना जाता है कि वो चाणक्य हैं भाजपा के, और कहीं ना कहीं वो समीकरण बदलने में भी माहिर हैं। तो अब कल का इंतजार है कि कल किस तरह से अमित शाह रैली में जनता को किस तरह से अपने फेवर में करते हैं, और जो कांग्रेस की एक शुरुआती हवा चली थी उसको किस तरह से अमित शाह रोक पाते हैं। जी सर, कांग्रेस जो टीम है ना, वह एक्टिव नहीं रहती। कहा जाए तो वह डिसीजन फास्ट नहीं लेती, बहुत टाइम ले लेती है। क्या यही कारण होता है कि इस बार यही कारण हो सकता है हरियाणा से पीछे रहने का, या और भी राज्यों में कांग्रेस का पीछे रहने का कारण? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा की तो साफ तौर पर जो कांग्रेस की फूट है, जो आपसी अंदरूनी गुटबाजी, वो साफ तौर पर दिखाई देती है। जिस तरह से अभी पीछे आप खबरों में देख रहे थे कि कुमारी शैलजा जो है वो लगातार नाराज चल रही थी, और एक सप्ताह पहले तक वो अभी तक प्रचार में नहीं जुटी थी। केवल जब राहुल गांधी यहाँ पर हरियाणा में आए थे तब वो उस मंच पर दिखाई दी थी हुड्डा के साथ। उससे पहले शैलजा प्रचार में कहीं नहीं थी। शैलजा लोकसभा की मेंबर है हरियाणा से, और बड़े नेता है, दलित, बड़ा दलित चेहरा है, और उनकी जो अनुपस्थिति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान कर रही थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो प्रचार में लगातार एक सप्ताह रहेंगी, क्योंकि एक सप्ताह का ही समय बच गया इलेक्शन में। तो एक ये बड़ा कारण है कांग्रेस का प्रचार में पिछड़ने का। उसके अलावा आपको पता है कि जो किरण चौधरी है वो पहले से ही कांग्रेस को छोड़ चुकी हैं। तो जो
किरण चौधरी का जो एरिया है, जो भिवानी जिला पड़ता है, उसकी जो सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती नजर आई है। इसके अलावा अभी तक जैसे जो बड़े नेता हैं वो प्रचार में नहीं जुट पाए हैं। मैं अपने शहर गुरुग्राम की बात करूं तो यहाँ पर जो मोहित ग्रोवर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ अभी तक जो टिकट के दावेदार नेता थे वो कहीं मंच पर खड़े नहीं नजर नहीं आते हैं। तो जो दावेदार थे उनका मंच पर ना होना, ये कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बताया कि 13 लोगों को निष्कासित किया है भाजपा ने, उसका भी कारण ये है कि वो टिकट के दावेदार थे और जिस व्यक्ति को टिकट दी गई है उसके साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो अपनी अलग ही मंडली लेकर के चल रहे थे। तो ये जो आपसी गुटबाजी शुरू से रही है हरियाणा में, जो 3 गुट रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला को ले लीजिए, उनका रास्ता अलग होता है, शैलजा का अलग होता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रास्ता अलग होता है। तो ये एक बड़ा कारण है हरियाणा में कांग्रेस के कमजोर होने का। हालांकि जब 10 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, पिछले 10 साल छोड़ दें अगर हम भाजपा के, तो उससे पहले 10 साल लगातार 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। लेकिन उसके बाद से जो ये गुटबाजी है लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। इस बार भी जो टिकट को लेकर आपसी मनमुटाव हुआ, शैलजा का साफ कहना था कि उनके समर्थकों को उतनी परसेंटेज में टिकट नहीं दिए गए जितने की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा कारण है हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने का। और दूसरा कारण जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टिकट के दावेदार नेता थे वो कहीं ना कहीं जो टिकटधारी हैं उनसे दूरी बनाए हुए हैं, दूर नजर आ रहे हैं। तो इस कारण से कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार में पिछड़ रही है। भाजपा ने एक काम जरूर किया है कि जो उनके बागी थे कुछ एक को अगर छोड़ दे तो उनको सबको एक मंच पे लाने का काम भाजपा अब तक कर पाई है, और उसी का जो फायदा है वो भाजपा को फिलहाल मिलता दिखाई दे रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।